312 सीट से आए थे, अब की 352 पे जाएंगे। हम फिर से पुनः इस बार श्री राम का नारा लेके फिर पुनः कमल खिलाएंगे। इतिहास देख लेना, इस बार 22 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश की बार जी आएंगे। जी क्या कह रहे हो? योगी बाबा जिंदाबाद है, रहेंगे हमेशा। फिर से 22 में योगी आएंगे, फिर 27 में योगी आएंगे और 24 में फिर प्रधानमंत्री अपना आएगा। तो ये आपने देखा, अखिलेश यादव ये आपने अच्छा बाबा जी, हाँ महाराज जी, गांजा पी पी के चल रहा है, गांजा पी के दारू पी के। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आप ये बताएं। क्या किसी से ऐसा ही है। यादव जी आपका नाम अच्छा एक अंतर बताओगे, एक अंतर होगा, तुम बताओ। आप बताएं कुछ अखिलेश जी की तारीफ करें, क्या बताएं? अखिलेश जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सदर का रहने वाला हूँ। सदर यानी अयोध्या में विधानसभा 275 है हमारा, ठीक यहीं बगल में हमारा घर है। 5 साल हो कल चुनाव है, कल चुनाव है, 5 साल हो गया इनकी सरकार चली गई है। 2007 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 2012 में अखिलेश यादव जी की थी। 10 साल इनके यहाँ सरकार थी। 10 साल में उन्होंने मेरे यहाँ 2 बार रोड बनवाई। 5 साल में इस बार अगर एक बार बारिश हो जाए, ये रामघाट चौराहे से बगल में सटा हुआ घर है, अगर आप रामघाट से और हाईवे पे निकल जाएं साइकिल से या पैदल, तो बताइएगा बारिश होने पे कौन देगा इनका? कोई जवाब देगा? हम क्या देंगे। जवाब बताइए। अगर ये कह रहे हैं कि रोड तो उनके सरकार में 2017 में लाइट की जब मामला हुई, सुरक्षा ऐसा ही नंबर से एक मिनट हमको 2017 की बात कर रहे हैं। लाइट काल थे, सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। तब कहाँ अखिलेश थे? अयोध्या में अखिलेश 5 साल में कई बार आए हुए हैं। हमको यह जवाब 5 साल में कितनी बार आए अखिलेश जी? ये योगी बाबा आए 5 साल में 43 बार आए हुए हैं अयोध्या। 43। देखो यहाँ पर एक झूमते हुए बाबा राम की पैड़ी पर महाराज जी, सुशील दास। सुशील दास जी क्या कहना चाह रहे हो? आप गाना गा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार भगवा लहरा रहा है और जनहित में योगी बाबा फिर से सीएम बन के गाना गा रहे थे। गा दो। कल कमल खिलाया था, आज खिलाएंगे, फिर कमल खिलाएंगे, फिर कल की डेट में हम घर घर भगवा लहराएंगे, फिर घर घर भगवा लहराएंगे। हाँ यादव जी, आए गजब नतीजे। डेट में हम योगी बाबा को पुनः सीएम बनाएंगे। 312 सीट से आए थे, अब की 352 पे जाएंगे। हम फिर से पुनः इस बार श्री राम का नारा लेके फिर पुनः कमल खिलाएंगे। हम फिर पुनः कमल खिलाएंगे। यादव जी क्या कह रहे हो? कमल खिल रहा है महाराज जी, कमल खिला रहे हैं। आए गजब नतीजे। इतिहास देख लेना, इस बार 22 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। अखिलेश यादव जिंदाबाद। रफ्तार देख लेना साइकिल की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। ठीक है, साइकिल की रफ्तार 2022 में यही पे पता, कल के बाद पता चल जाएगी कि साइकिल टूट गई या उसकी रफ्तार बढ़ गई। टूट गई तो 11 तारीख को पता चलेगा साइकिल आएगी कि जाएगी। तो भागो मत, बोलना जम के बोलना है, भागो मत, जमो सामने आओ। जनहित और लोकतंत्र का नारा है, जन्मभूमि हमारा है, कृष्ण जन्मभूमि की भी तैयारी है और विश्वनाथ में भी नहीं कोई बंटवारा है। 3 हिस्सा हम ले चुके हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में, 1 हिस्सा अभी बाकी है और इस बार तो अभी राम जन्मभूमि क्लियर किया है, अगले साल कृष्ण जन्मभूमि की पूरी तैयारी है। महाराज लगता है आप कवि हो, कुछ ऐसे आपके रेमिंग वर्ड्स आप आ रहे हैं। अच्छा हाँ, 17 साल रगड़े हैं अयोध्या के राम जी। दाहिने हाथ में आ रहे हैं, डिफाइन कर लीजिएगा, दाहिने हाथ में आ रहा है, उसके ऊपर कमल खिला है, उसके ऊपर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र पड़ा है। राजयोगधारी हूँ, 5-5 त्रिशूल लेके बैठा हूँ। अगर राम अयोध्या में सबरी का जूठा बेर खा के खटिक के कुल में आ सकता है तो फिर घर घर भगवान लहरा। बहुत बड़ी आपने बात कह दी। आप राजयोगधारी, आपके हाथ में त्रिशूल छपा हुआ है जी, क्या कहेंगे आप? भगवान श्री राम क्या अयोध्या नगरी छोड़ के चले गए थे कि जो योगी बाबा लेकर आए हैं? कहाँ गए थे भगवान राम जी? बोल रहे हैं कि योगी जी लेकर आएंगे, वो तो हर दिल में बसे हुए थे।
अब आपको इस बात पे एक बहुत बड़ा डिफाइन करेंगे। हमारे दिल में नहीं बसे हुए हैं वो। 1 मिनट। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपने जन के काज को कृष्ण भय रघुनाथ, नहीं तो उनको कृष्ण बन के आना था। कीप क्वाइट प्लीज, बिगियो एकदम साइलेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अपने जन के काज को कृष्ण भय रघुनाथ। अगर उनको कृष्ण बन के आना था, लीला ही दिखानी थी, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर राम बनकर क्यों आए? किसके लिए आए? हमारे आपके लिए आए, जनमानस जनहित के लिए आए। तब उन्होंने रामचरितमानस का बखान करवाया गोस्वामी तुलसीदास जी से। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास जी के। कीप क्वाइट, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, ये हमारे बात नहीं, ये हमारे भगवान, हमारे सनातन धर्म, वैष्णव धर्म की बात है। आज एकादशी है और इस बात को जय श्री राम, मैं भी कह रहा हूँ। अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश नहीं बोलते हैं, लोग बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे। वो क्यों नहीं बोल रहे? 24 तारीख को आपने देखा? नहीं, जैसे अच्छा 24 तारीख को आपने देखा? 25 तारीख को आपने देखा है कि नहीं देखा है? उन्होंने नहीं बोला है। देखा है ना। 25 तारीख को यहाँ पे आप आए थे? नहीं आए थे। हम नहीं थे। आप नहीं आए थे। 24 तारीख में 20,000 थे। 25 तारीख में कम से कम 1.5 लाख पब्लिक की संख्या में थे। उनकी रैली, ये रुकिए रही है, हम दे रहे हैं। उनकी रैली ये उदय पब्लिक स्कूल से ख़त्म कर दी गई थी। फैजाबाद तक जहाँ तक उनको जाना था वहाँ तक नहीं गए थे। बाबा रात भर सो नहीं पाए हैं। 25 तारीख को रात 25 का रैला देखकर अखिलेश जी का बाबा देखकर बाबा जी नहीं सो पाए। बाबा सो नहीं पाए। अखिलेश जी की बड़ी रैली देखी। ये हम लोग है ना, हम पैसा लेकर हो, ये कोई अब हम बता रहे हैं, ये हम लोग है ना, ये हम लोग अयोध्या वासी हैं, प्रॉपर यहीं के निवासी हैं। ठीक है, बाहर के नहीं है। इस अयोध्या में पैदा हुए हैं हम लोग। जहाँ खड़े हैं वहाँ पूरे वोटर खड़े हैं। भैया जय श्री राम। महाराज जी कुछ कहना चाहिए? और हमारी रैली में जो हमारे महाराज जी की रैली थी, उसमें जितने भी उनके साथ में लोग थे, जितना जनमानस, जितनी जन पब्लिक थी, सब अयोध्या वासी, फैजाबाद वासी थे। और वो सब वोटर थे और सबसे बड़े सपोर्टर थे। उसके साथ साथ छोटे बच्चों की महिमा और प्रेम हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहा था। हमारी रैली के दिन हम लोगों ने अपने जो हमारे भगत हैं, 4-6 भगत ऐसे लगाया हुआ था, दिन भर नॉन स्टॉप डांस किए हैं। नहीं, अखिलेश जी की यहाँ तो अयोध्या की जनता होगी उनके साथ, उनकी जो रैली थी, नहीं रैली बड़ी रैली में हम बता रहे हैं, उसमें जो भी थे अयोध्यावासी बहुत ही कम रेयर मात्रा थे। मगर हमारी रैली में जो अयोध्या में योगी बाबा बृहस्पतिवार को जो हुआ और कल की डेट में जो शुक्रवार को फैजाबाद में रैली हुई, ठीक है, दोनों में प्रॉपर यहाँ के वोटर थे। क्या हम लोग वोटर हैं? अखिलेश जी के हम नहीं, अखिलेश जी के में वोटर थे, सपोर्टर थे। उसमें तो आधे ज्यादा हमको सपोर्टर दिख रहे हम थे। बता रहे हैं, अखिलेश जी की जो जनता यहाँ पे भीड़ हुई थी, वो बाहर से बुलवाए गए थे। बस्ती, दुर्गागंज, नवाबगंज, रगड़गंज, तरफगंज और इधर मखौड़ा, इधर से पूरा बाजार, ये सब। अच्छा, इन भाई साहब से ये पैसे पे आए हुए हैं। इसकी हम प्रमाण भी दे सकते हैं। हम इसकी प्रमाण भी दे सकते हैं कि उनकी जो आए हुए पब्लिक यहाँ थे, उन्होंने कहा कि हम तो 200, 500 रुपये पे आए हुए हैं। अच्छा, इनको भाई साहब पूछते हैं। भाई साहब, दोनों का कोई कह रहा सपोर्टर, कोई क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में क्या हाल है? सरकार किसकी आ रही है उत्तर प्रदेश में? यह सरकार विकास के मुद्दे पे आएगी। अखिलेश यादव ने भी हमारे समाज सेवा के लिए, जैसे थाने में गुंडागर्दी होती थी, उसके लिए 100 नंबर लाया। हम जैसे गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब बैटरी रिक्शा लाया, वो भी बहुत अच्छा काम किया। गरीब को, जनता को लाया है वगैरह अदर। और जहाँ पे तक ये भाजपा ने जो विकास किया है, इसने भी अच्छा विकास गरीब तबके के लिए किया है। तो हम विकास के मुद्दे पे हैं। तो आपकी नज़रों में विकास कौन पास, कौन फेल? या तो जनता बताएगी, क्योंकि मतदान गुप्त होता है। हम भी गुप्त हैं। नहीं, देखिए, हम हैं जनता। हम जो है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनेता कैसे होते हैं, किस चट्टे बट्टे के होते हैं। हमको गुप्त मतदान करना है। मतदान के बाद रिजल्ट आप स्वयं देख लेंगे। अच्छा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। एक सवाल का आपके जवाब है, बहुत बढ़िया। भैया आप लोग हमारे साथ हैं। अच्छा। हमारे अयोध्या वासी है ना। 1 मिनट। अयोध्या वासी महाराज, ये भी है अयोध्या वासी। पहले रही बात कानून व्यवस्था को, बाबा ने भी अच्छे माफिया को स्ट्रेचर पे लेटा दिया। कानून व्यवस्था अच्छी रही,
पुलिस सुनती रही, हम लोग संतुष्ट हैं। और रही बात विकास की, तो हम लोग विकास पे वोट करेंगे। अब हम कहना चाहेंगे, क्योंकि अपना मतदान हम ये कह रहे हैं भाई लोग, आप लोग मेरे साथ हो ना, मेरे अयोध्यावासी, अगर मेरे साथ हैं तो वो खुला मतदान की बात मैं करता हूँ। ठीक, जय श्री राम। ठीक, हम हमारा आपका वोट कहाँ जाएगा? कमल के फूल पे जाएगा कि और कहीं जाएगा? अच्छा, इधर कहाँ जाएगा? नाम है आपका? राम सागर गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? किधर अयोध्या में क्या होने वाला है? अयोध्या में फिर से तो वापसी या सपा सरकार? भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार। अब पूछ लीजिए सारी जनता, सपा नहीं आ रही? कर लीजिए। सपा नहीं आएगी? अच्छा, ऐसे कुछ कारण बता दो, कुछ कारण जिसके कारण फिर से भाजपा आ रही है। क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना काम किया है हिंदुस्तान में कि आज तक कोई सरकार ऐसी काम नहीं की है कि जो आज तक इतना सरकार बन के चली गई हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग शिक्षित आदमी हैं, क्योंकि ये सरकार ने कितना गुंडागर्दी ख़त्म की है और गरीबों को बहुत उपकार किया है। कोई मुस्लिम भाई भी है इनमें बोलने वाला? कुछ कोई नहीं है। तो अच्छा, आप बताएं, अब की बार अब की बार भाजपा की सरकार। आप बताएं क्या कहना चाहिए? नहीं यही बात करिए। नहीं हम नहीं। सपा बोल दो। नहीं अरे हम ठीक है। खाना बोले आप, हम बोले की बात फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। और कितनों बार अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश योगी यादव की सरकार। अब यह बताएं किसकी सरकार? जय अखिलेश, अब की बार जी आएंगे। योगी बाबा जिंदाबाद है, रहेंगे हमेशा। फिर से 22 में योगी आएंगे, फिर 27 में योगी आएंगे और 24 में फिर प्रधानमंत्री अपना आएगा। तो ये आपने देखा, अखिलेश यादव। ये आपने। अच्छा पापा जी, हाँ महाराज जी, गांजा पी के चिल्लाए हैं, गांजा पी के दारू पी के महाराज जी आप ये बताएं गांजा महाराज जी, पकड़ाए हैं साले। महाराज जी, तो ये देखा यहाँ अयोध्या की जनता, हम जो राम घाट पर है, भगवान राम, जहाँ घाट भगवान राम के नाम से है, जो जहाँ पर धारा बह रही है, और यहाँ की जनता की, अयोध्या की जनता की राय दिखाई आपको कि क्या कहना है, क्यों सपा बसपा क्यों कैसे आएगी। देखने की बात यह होगी कि 11 मार्च को ही ये तो परिणाम बताएगा कि यहाँ का शासक उत्तर प्रदेश का कौन बनता है और किन वादों और विकास के साथ अयोध्या नगरी में फिर से आता है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं हूँ डॉक्टर रमेश सोलंकी। धन्यवाद।